morning students. Today we will read about environmental pollution, chapter 2, part 3. In previous video we read about water pollution. In this video we can try to understand about एयर पॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम वायु प्रदूषण को समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक वाटर, एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकेम ए मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड। पानी के प्रदूषण जैसा के समान ही वायु प्रदूषण भी दुनिया का एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। दुनिया के लिए एक चिंता का विषय हो गया है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण तो दुनिया के लिए एक समस्या था ही, अब वायु प्रदूषण भी दुनिया का एक प्रमुख समस्या बन गया है। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेज। इंडस्ट्रीज, उद्योग जो हैं वो हर शहर में और अधिकतर गांवों में विकसित हो गए हैं। द स्मोक एंड गैसेस इमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद एयर एंड कॉज ऑफ पोल्यूशन। धुआं और गैस जो उद्योगों द्वारा छोड़े जाते हैं वो हवा के साथ मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। टुडे वी यूज ऑफ मिनरल्स ऑयल्स हैज़ इंक्रीज tremendously. The vehicle running on fossil fuels like petrol and diesel emit smoke and harmful gases like hydrocarbon, nitrogen oxide, carbon monoxide and carbon dioxide, which merge with the air and their proportion in air has increased. आजकल खनिज तेलों का ज़्यादातर उपयोग बढ़ गया है। व्हीकल पेट्रोल और ईंधन से निकलने वाले पेट्रोल और ईंधन से चलने वाले वाहन से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन, नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मिल जाते हैं और हवा में इन गैसों का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। The proportion of carbon dioxide has increased due to the cutting of tree, which has led to the intense problem of global warming. पेड़ों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाती है। डिफॉरेस्टेशन is another reason behind the increase in air pollution. Dust particles float in the air due to the depletion of the forest cover and trees. तो ईंधनों से निकले हुए जो वाहन हम लोग चलाते हैं उसमें से निकलने वाले गैस और धुएं की मात्रा से वातावरण में इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। पेड़ों की कटाई से इस समस्या में और बढ़त होती है।
पेड़ों की कटाई और वनों की जो कटाई हो रही है, आजकल वनों को कम किया जा रहा है, उससे वायु प्रदूषण की समस्या उसके पीछे एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई वायु प्रदूषण के पीछे का एक प्रमुख कारण है। जो वनों के आवरण और कटाई के कारण हवा में धूल के कण जो हैं वो तैरते हैं। एयर pollution causes various diseases such as asthma, breathing problems, lung infections, etc. हवा प्रदूषण जो है वो अनेक रोगों का कारण बनते हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने में समस्या होती है, फेफड़े का इन्फेक्शन आदि रोग एयर पॉल्यूशन के कारण बढ़ते जा रहे हैं। Dust particle floating in the air lead to disease like cold, cough and allergy. हवा में तैरते धूल के कणों के कारण कुछ रोग जैसे सर्दी, खांसी, एलर्जी बढ़ रहे हैं। These have been instances when animals died due to suffocations caused by excess of pollution. ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब हवा में प्रदूषण बढ़ जाने के कारण दम घुटने से जानवरों की मृत्यु हो गई। हवा में जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो जानवरों को सांस लेने में परेशानी होती है और दम घुटने से जानवर मर भी जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। वातावरण में वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में का तापमान बढ़ जाता है। At times, these poisonous gases mix with raindrops and cause acid rain, which is very harmful for animals and vegetation. ये सब जो जहरीले गैस हैं वो बरसात के बूंदों में मिल जाते हैं और एसिड वर्षा के कारण बनते हैं, जिससे जो एसिड वर्षा है वो जानवरों और वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक होती है। इससे जो हम सब्जी और खाते हैं उसमें वो हानिकारक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। जानवरों को भी ये एसिड ड्रॉप जो है, जो गैस बरसात के बूंदों के साथ मिलके वर्षा के रूप में गिरते हैं, वो जानवरों और वनस्पतियों को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स फॉर द इंडस्ट्रीज। वायु प्रदूषण से बचने के लिए ज़रूरी है कि कुछ उद्योगों के लिए कुछ निश्चित रूल्स नियम बनाए जाएं और एंड इम्प्लीमेंट देम स्ट्रिक्टली, और उनको कठोरता से लागू किया जाए। इक्विपमेंट दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड। ऐसे उपकरण जो धुएं और हानिकारक गैसों को फिल्टर कर सके, ऐसे उपकरणों को बनाया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश स्ट्रिक्टली बाय अ हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन। उद्योग
ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको भारी जुर्माने के साथ, हैवी फाइन के साथ कठोरता से उनको पनिश्ड किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए या इन उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज। पर्यावरण जागरण अभियान आयोजित किया जाना चाहिए। पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाना चाहिए। लोगों को पर्यावरण के विषय में जागृत किया जाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, कैसे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दिया जाना चाहिए। वन शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल इन अ जूडिशियस मैनर। हमें भी पेट्रोल और डीजल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, समझदारी से पेट्रोल और डीजल का उपयोग करना चाहिए। यूज़ ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG and LPG with help to great extent. Strict implementation of PUC in vehicle should be implemented. ऐसे ईंधन, पॉल्यूशन फ्री ईंधन जैसे CNG और LPG जो है वो प्रदूषण को रोकने में बहुत सहायता करते हैं। तो PUC को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए और वाहनों में इनका उपयोग किया जाना चाहिए। Thank you, children.